जितने भी यहाँ मीडिया पर्सन आए हैं सबका आपका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोग हमारी बात सुनने के लिए आए। और मीडिया एक ऐसी है जो कि इस बात को पूरे हिंदुस्तान में और पूरे इस विश्व में पहुंचाने का काम करेगी। सबसे पहले आप जो लोग यहाँ आए हैं उनका तहे दिल से एक बार फिर मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, जो हरियाणा सरकार ने अपनी बॉन्ड पॉलिसी निकाली है, जो कि एक छात्रों को दबाने का जो काम कर रही है, उसके लिए हम यहाँ सारे एकजुट हुए हैं। हमारी जो ये छात्र एकता है, उनको एक करने वाली हरियाणा सरकार है, मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें आज एक मंच पे आने के लिए इकट्ठा कर दिया, एक दूसरे के लिए दुख सुख साझा करने के लिए इकट्ठा कर दिया। तो हमारा मेन जो है वो बॉन्ड पॉलिसी के, मैं डायरेक्ट आपसे अब बात करूँगा कि किस लिए हम इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि हरियाणा सरकार ने बॉन्ड पॉलिसी निकाली कि हम भाई छात्रों को जो है 10 लाख रुपए लेंगे, जो कि हमारे यहाँ फीस जो सरकारी कॉलेजेस की फ़ीस होती है, आपको पता है बहुत ही नॉमिनल होती है, सब्सिडाइज फीस होती है हर जगह हर कॉलेज में। तो सरकार ने बोला कि हम आपसे 10 लाख रुपए लेंगे, तब आपका अस्पताल में दाखिला, मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला देंगे। तो मैं सारी जनता से सवाल करना चाहूँगा, हमें भी पता है कि हमारे जो देश है उसमें गरीबी रेखा से हम कितने नीचे हैं, जो कि मंत्रियों को नहीं पता, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, धन लूटते हैं, उनको लगता है कि जनता के पास भी पैसे हैं, जनता का धन ऐंठना होता है उन्होंने। तो उन्होंने यहाँ कर दिया। यहाँ हमारे पास बच्चे आए तो बोले जी डॉक्टर साहब 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, कह रहे हैं 10 लाख रुपए की मोटी फीस जमा करवा दो और अपना एडमिशन ले लो, जो कि सरासर गलत था। क्यों? अगर 10 लाख रुपए अगर एडमिशन लेना था तो बच्चे ने तैयारी क्यों की? फिर अगर उन्होंने बोला कि अगर कोई जो असक्षम है 10 लाख रुपए देने में, उन्होंने बैंक का इन्वॉल्वमेंट कर दिया। सरकार देखो कितनी तेज है, उन्होंने बैंक का इन्वॉल्वमेंट कर दिया। बैंक बोला बच्चों को कि हम जो ये लोन अमाउंट है, जो पैसे हैं 10 लाख, इसको हम बैंक से आपको दिलाएंगे, आप इस कागज़ पे साइन करो और फिर आपका जब कोर्स शुरू हो जाएगा तो बैंक को आपको ब्याज भी देना है, और उसके बाद जब आप नौकरी पे लग जाओगे तो ब्याज के साथ जो मूल है वो आप पे करते रहना। तो मैं आपसे इसी बारे में थोड़ी सी और डिटेल दूंगा। जैसे मान लिया किसी को सरकार ने 40 लाख रुपए का लोन दिया, 6 साल बाद अगर वो कमाना शुरू करेगा तो उसकी EMI ब्याज के साथ 60 से 70 हज़ार रुपये बनेगी एक महीने की। हरियाणा सरकार तनख्वाह दे रही है 90,000। तो फिर वो 6 साल पढ़ाई करके और सरकार के कर्ज तले दब के रह जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो अपना आगे कैरियर बना पाएगा। तो सरकार ने एक मानसिक दबाव भी छात्र के ऊपर बनाया है। फिर उसके बाद सरकार बोली कि हम आपसे 7 साल काम लेंगे। हम तैयार हैं कि हम सरकारी सेवा देंगे। जो भी हमारे माता पिता बुजुर्ग जो दूर दराज इलाके में बैठे हैं, उनकी हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो बॉन्ड पीरियड की जो स्टेज होती है, आप शायद समझ पाओगे, क्योंकि MBBS में भी बॉन्ड है, जब हम MD करते हैं उसमें भी बॉन्ड है, DM में भी बॉन्ड है। तो अगर MBBS का बॉन्ड 7 साल का होगा, इन्होंने एक टेंटेटिव रखा है कि हम PG का भी बॉन्ड रखेंगे, DM का भी बॉन्ड रखेंगे, तो उसकी तो सारी ज़िंदगी बॉन्ड करने में चली जाएगी। वो आगे अपनी पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा। किसी को IAS ऑफिसर में जाना है, किसी को किसी और सिविल सर्विसेज में जाना है, किसी के बाहर के सपने हैं, अपने अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से है, तो वो कैसे कर पाएगा? सरकार ने इसको स्टूडेंट्स को बांध के रख दिया। जैसे और जो कॉलेजेस हैं, जैसे आप दूसरे राज्यों की बात करें तो दिल्ली में कोई बॉन्ड नहीं है। छात्र अपनी आओ, पढ़ाई पूरी करके जाओ, अपनी सेवाएं लो। अगर कहीं बॉन्ड है तो वो 1 से 2 साल का है। तो सरकार इसको एक ऐसी बॉन्ड पॉलिसी बनाए जिसको हम अपना अच्छे तरीके से, एक सद्भावना से, और जो है हम समाज की सेवा कर सकें, जिसमें कि हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो बॉन्ड की अवधि है वो सरासर गलत है। क्योंकि अगर किसी पे PG का जो हम MD करते हैं, अगर उस पर भी बॉन्ड लगता तो सरकार बोलेगी इसका भी 10 साल का बॉन्ड करो। DM पे भी कहीं राजस्थान में 5 साल का बॉन्ड है, आसाम में 10 साल का बॉन्ड है। तो ये इम्पॉसिबल है स्टूडेंट के लिए। अब तीसरी बात ये है कि जो अब सरकार नौकरी हमें किस प्रकार की देगी, कुछ नहीं पता। सरकार ने कुछ स्पेसिफाई नहीं दिया कि किस प्रकार से डॉक्टर्स की भर्तियां की जाएंगी, क्या वो टेस्ट लेगी, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया लेगी। हरियाणा में प्रति वर्ष लगभग 1350 बच्चे जो हैं MBBS करके निकलते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अभी पिछले कुछ 6-7 महीने पहले HCMS में भर्तियां हुई थी, जो कि 600 सीट निकली थी। 10,000 फार्म थे, 10,000 फार्म थे, 600 सीट थी। एक साइड तो सरकार कह रही है कि हम बॉन्ड करवाएंगे, दूसरी साइड इनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि ये सबको नौकरियां दे सके। तो आप समझ गए होंगे कि सरकार की मंशा जाहिर है, उनको बॉन्ड से, टाइम से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है।
जो इतनी 7 साल की जो ड्यूरेशन रखी है, उनका रखने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स हैं वो इतना जो है उनको परेशान कर देना है कि वो पैसे भरने के लिए मजबूर हो जाएं। सरकार के पास कोई सरकारी खजाना नहीं है, सारी हमारी सरकार जो है जनता का पैसा लूट के हम टैक्स देते हैं। हमारे माता पिता खेती बाड़ी करते हैं, किसी के पापा किसी मजदूरी करते हैं। ये मजदूरों का खून चूसने का सरकार काम कर रही है और इस सरकार के हम मन से कामयाब नहीं होने देंगे। जो बॉन्ड लगाया है, क्योंकि सरकार ने वादा किया है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। वादा तो कर दिया है जनता के सामने, लेकिन पैसा नहीं है जेब में। तो ये पैसा ऐंठने के लिए ये बॉन्ड पॉलिसी लेके आए हैं। फिर आगे बात करते हैं कि जो सरकार ने पॉलिसी ली है, इसमें काफी उन्होंने बिंदुओं पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, क्योंकि सरकार खुद असमंजस में है। उन्होंने क्या पॉलिसी लेके आई है। हम सीएम खट्टर साहब यहाँ आए थे, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा। 5 तारीख को यहाँ कॉन्वोकेशन था, दीक्षांत समारोह था, जिसमें कि 4 तारीख को वाटर कैनन इस्तेमाल की गई, स्टूडेंट्स के साथ बर्बरता की गई और इन पे लाठीचार्ज किया गया, झूठे मुकदमे दायर किए गए और सफेद कोट पे दाग लगाने की कोशिश की गई। फिर हम 5 तारीख को सीएम खट्टर साहब से मिले, वो हमारे आदरणीय हैं। हम खट्टर इंसान के खिलाफ नहीं है, लेकिन खट्टर की सोच के खिलाफ है। हमें खट्टर हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे हरियाणा के सीएम भी हैं, जिम्मेवार बंदे भी हैं, तो हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन जो सोच है ना, उसकी हम इज्जत नहीं करते हैं। कहते हैं कि पाप से डरना करो, पापी से नहीं। तो सीएम साहब हमसे मिले, 10 मिनट का टाइम दिया। एक तो उन्होंने हमको जो हमने डिमांड लेटर था उनको दिया, लेकिन वो यहाँ स्पष्ट और करके चले गए कि बॉन्ड पॉलिसी जो है उसमें अमेंडमेंट करने की बहुत ही कम गुंजाइश है, और साथ में बोल के चले गए कि पीजी पे भी बॉन्ड आएगा और वो 1 करोड़ के आसपास का बॉन्ड आएगा। एक चिंता में तो हम थे ही, ऊपर से दूसरी चिंता और डाल के चले गए। ठीक है, फिर हमने अपना धरना जारी रखा, हम और मजबूत हुए। 10 तारीख को हम अनिल विज जी से, जो कि हमारे गृह मंत्री भी और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, हम उनसे मिलने गए। यहाँ से 5 घंटे चंडीगढ़ दूर भूखे प्यासे हमारे बच्चे वहां उनसे मिलने गए। 2 घंटे 3 घंटे इंतजार कराने के बाद अपने ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कर रहे थे अपना मजे में। हमने बार बार मैसेज पहुंचाए कि भाई गृह मंत्री साहब को बोलो कि छात्र आए हैं, आपसे 2 मिनट का समय चाहते हैं। 2 घंटे का समय नहीं, 2 मिनट का 2 मिनट का समय चाहते हैं, और बहुत दूर से आए हैं, हमें कोई जगह नहीं मिली। हम वहां उनको भागते भागते हमने लिफ्ट में पकड़ा, उनको हमने लिफ्ट में पकड़ा। क्यों? हम तो परेशान हो रखे हैं, हमें तो कहीं घुसना पड़ेगा, बीच में घुसेंगे, धक्का मार के घुसेंगे, अपनी बात सुनाएंगे, इस सरकार को जगाएंगे और इस सरकार को जगाने का काम करेंगे। तो हमने वहां अपनी मांग पत्र दी, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये तो सीएम साहब ने किया है। मैं आज उनसे सवाल करना चाहूंगा कि उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर की पोजीशन क्यों ले रखी है इस सरकार में, जब उनके पास अपने बच्चों को संभालने का टाइम नहीं है, अपने मेडिकल छात्रों को सुनने का टाइम नहीं है। तो उन्होंने ये हेल्थ मिनिस्ट्री क्यों ले रखी है, जब उनका दुख सुख साझा नहीं कर सकते। चलो हेल्थ मिनिस्टर नहीं मानते हम उनको, हमारी बात नहीं सुनी। अब बात करते हैं गृह मंत्री भी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनमें घर के उनके अपने ही बच्चे घर में भूखे प्यासे बैठे, कम से कम उनकी तो खबर ले ले। एक समाज का दायित्व बनता है, एक सामाजिक दायित्व होता है कि भाई उनकी सुन ले। ठीक है, तो ठीक है, उन्होंने नहीं सुनी। एक गृह मंत्री का भी उन्होंने काम नहीं किया। ऊपर से खट्टर साहब आके समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। इधर आए कॉन्वोकेशन में और बोले कि डॉक्टर तो सेवा नहीं मेवा करते हैं। आपने भी कोरोना काल में देखा होगा, क्योंकि कोरोना तो डॉक्टर को भी हो सकता है, डॉक्टर का कोई लोहे का तो शरीर नहीं है कि भी कोरोना इसके अंदर नहीं जा सकता। भाई हम भी आपकी तरह ही हैं, हम भी आम इंसान हैं। एक हाँ, हमने पढ़ाई करके आप लोगों के एक आशीर्वाद से विद्या हासिल की है, जो कि हम आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर तो सेवा नहीं मेवा खाते हैं। तो आपको सबको पता है कितनी भ्रष्टाचारी सरकार आई है, जो कि इस देश का खजाना सारा लूट लिया इन्होंने। खुद भ्रष्टाचार करते हैं, खुद मेवा खाते हैं, बदनाम दूसरों को करते हैं। तो सीएम साहब को इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो हरियाणा के सीएम हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भी उनको एक बात बोलनी है, वो बात बहुत समझदारी के साथ बोलनी है। फिर उसके बाद वो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में आए कॉन्वोकेशन में, वहां पे भी सेकंड कॉन्वोकेशन थी। उन्होंने सोसाइटी में वहां फिर जहर घोल दिया। आयुर्वेदा डॉक्टर्स को बोला उन्होंने कि जो एलोपैथिक डॉक्टर्स है ना, वो आयुर्वेदा डॉक्टर्स को है ना एक बहुत ही
घृणात्मक नजर से देखते हैं। क्या ये बात बोलने की है? कभी आपने कभी सुना है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स ने दूसरे डॉक्टर्स को या कोई दूसरा स्थान दिया है? वो भी हमारे समाज के डॉक्टर्स हैं, उनकी भी अपनी विद्या पद्धति है जिसका भी हम आज भी मान सम्मान करते हैं और मान सम्मान करेंगे। हम सभी चिकित्सकों का, चाहे वो BMS है या MBBS है, चाहे BHMS है, चाहे यूनानी है, हम सभी चिकित्सकों का हम मान सम्मान करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये सरकार जो समाज में हमारे बीच में जो जहर घोलने का कोशिश कर रही है, इसको हम सफल नहीं होने देंगे। खट्टर साहब ने शायद स्पीच तैयार किया होगा, पूछा होगा कि अपने सेक्रेटरी साहब से क्या बोलूं, तो वो हिपोक्रेटिक ओथ के बारे में कुछ बोलने आए थे। हिपोक्रेट तो बोलना आया नहीं, हिपोक्रेसी नाम दे के चले गए। ठीक है, अगर ये संसार अगर उस वीडियो को देख लेना तो खट्टर साहब पे ऐसा केस लग सकता है कि सारा मेडिकल फैटर्निटी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड खट्टर के खिलाफ हो सकती है। ये आप लोगों को भी जागरूक होना है। जो भी आज हमें देख रहे हैं, आप लोग भी आए हैं ना, तो जागरूक रहो। मीडिया का बहुत रोल है हमारी बात पहुंचाने में। यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स PGIMS रोहतक, इसके अलावा BPS महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कला, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल, शहीद हसन खान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नूंह, इन 4 मेडिकल कॉलेजेस के छात्र यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों के भारी भरकम विरोध के बाद में 12 तारीख को एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला था। उस गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनों के अंदर उन्होंने पूरी की पूरी बोर्ड पॉलिसी को समाहित कर दिया। इसके अंदर सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं। मैं पूछता हूं कौन सी पॉलिसी 4 पॉइंट्स में समझ में आती है? इस पॉलिसी के अंदर हम लोगों को कुछ बहुत सीरियस लूप होल्स और ब्लाइंड स्पॉट्स मिले हैं। उन सब में से सबसे पहली बात, इस पॉलिसी के जो ये गैजेट नोटिफिकेशन 12 तारीख को आया है, इसमें ये लिखा गया है, सेड लोन या बॉन्ड शैल बी इंप्लीमेंटेड एट द एंड ऑफ MBBS कोर्स इफ द कैंडिडेट डज नॉट ऑप्ट टू सर्व इन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अपॉन सिलेक्शन। इस क्लोज के संबंध में हमारा पहला सवाल ये है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्शन की क्या क्राइटेरिया रही। दूसरा सवाल, जिस बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा उसके क्या उस पे वो बॉन्ड इंप्लीमेंटेड रहेगा या नहीं रहेगा? ये 2 सवाल हो गए। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन के अंदर एक बात ये लिखी गई है कि जब द मोरेटोरियम शैल बी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु विश टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब उन्होंने कह दिया कि आप PG कर सकते हो, लेकिन आप कितने समय तक उस मोरेटोरियम को एक्सटेंड करेंगे? क्योंकि पहले अटेम्प्ट में PG में एडमिशन नहीं होता है, लोग ड्रॉप भी लेते हैं। 1 साल का भी ड्रॉप लेना पड़ता है, 2 साल का भी ड्रॉप लेना पड़ता है, कुछ घरेलू मजबूरियां भी होती हैं। PG कोर्स में एडमिशन के बाद में उस स्टूडेंट के ऊपर क्या PG की बॉन्ड पॉलिसी लगेगी या UG की बॉन्ड पॉलिसी लगेगी या दोनों लगेगी? इसके अलावा अगर ग्रेजुएट को PG सीट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिल पाती तो आप कितने समय तक मोरेटोरियम एक्सटेंड करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जरूरी नहीं है सभी लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर ही PG करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दूसरे स्टेट्स के अंदर PG सीट मिलती है। मान ली हरियाणा के MBBS ग्रेजुएट को राजस्थान में MD की सीट मिल जाती है, या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स जैसे एम्स या फिर जिपमर में PG की सीट मिल जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर क्या रहेगा? किसी भी बिंदु के ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनों के अंदर इन्होंने अपनी पूरी बात कह के पल्ला झाड़ दिया। मैं बैच की छात्रा हूँ BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। मैं इस देश की, इस प्रदेश की आम जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर की बात नहीं है। सरकार ने पहले कृषि का प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की, जिसकी वजह से किसान आंदोलन हुआ। 1.5 साल तक किसान बैठे रहे। हम भी उन्हीं किसानों के बच्चे हैं। उसके बाद हमारी सेना को तोड़ने की कोशिश की गई, अग्निवीर जैसी पॉलिसी ले आए। उसके बाद हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ऐसी बात सुनी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर नहीं पढ़ाते, उनका प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश होगी। और उसके बाद अब डॉक्टर्स का भी प्राइवेटाइजेशन करने की पूरी सरकार की मंशा है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, हमारे देश में कहते हैं ना कि अपने से पहले जो अपने बच्चे के बारे में सोचे वो होती है एक माँ, लेकिन अपने से पहले जो दूसरे के बच्चे के बारे में सोच सकता है वो होता है एक डॉक्टर। प्लीज आप डॉक्टर्स को बख्श दीजिए। हम कभी मेवा नहीं खाना चाहते थे, ना कभी डॉक्टर्स ने मेवा खाया है। डॉक्टर्स ने हमेशा अपनी सेवा दी थी, अपनी सेवा दे रहे हैं और हमेशा अपनी सेवा देंगे। हम आम किसानों के बच्चे हैं।
आपको पता है MBBS की पढ़ाई करने में भी कितना खर्चा होता है? 2-2, 2.5 हजार की किताबें आती हैं। अगर मेरे पापा मेरे लिए उतना अफोर्ड कर पा रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कहाँ से लाऊंगी 40 लाख? आपके बच्चे कहाँ से लाएंगे 40 लाख? हम अकेले इस लड़ाई को कब तक लड़ेंगे? हम अकेले इस सरकार से कब तक लड़ते रहेंगे? हमें आपका साथ चाहिए। हम आप ही के बच्चे हैं, हम उन्हीं किसानों के बच्चे हैं जो 1.5 साल तक वहां बॉर्डर पर बैठे रहे थे। हमें आपका साथ चाहिए, प्लीज हेल्प अस। इन जो बिंदुओं पे जो हमने खुल के आपसे चर्चा की है, तो कठोर से कठोर कदम उठाने पड़ेंगे हमें, और ये कदम उठाने के लिए सरकार हमें मजबूर करेगी। हम अपनी मर्जी से नहीं उठा रहे ये कदम, हम अपनी सेवा जारी रखना चाहते हैं, मरीजों का नुकसान नहीं करना चाहते, मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, समाज का दुख बांटना चाहते हैं, क्योंकि अस्पताल में इतना दुख आता है उसको हम सारा सह के और फिर भी मरीज के परिवार को बोलते हैं कोई नहीं बहन जी भाई जी आपका मरीज ठीक हो जाएगा, अच्छी से अच्छी दवाइयां दे रहे हैं। हम इतने दुख को लेके आगे चलते हैं। तो सरकार को हम फिर से एक चेतावनी मानना सरकार कि हमें मजबूर ना करें कि हम कोई कठोर कदम उठाएं और फिर कल को सरकार बोल देगी कि डॉक्टर्स जो हैं समाज की सेवा नहीं कर रहे। हम समाज की सेवा कर रहे हैं, करते आए हैं और करते आएंगे। ये हमारा एक दायित्व है, ये हमारा एक अधिकार है कि हम जनता की सेवा करें। लेकिन कोई कठोर कदम उठता है तो खट्टर सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और ये एक आम जनता को भी समझना होगा कि कल को वो ओपीडी में आए और डॉक्टर्स यहाँ स्ट्राइक पे बैठे मिले, फिर ये सोचे कि भाई डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे। नहीं, हम काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी। तो हो सकता है कि हम कठोर से कठोर कदम उठाएं और सरकार का घेराव भी कर सकते हैं हम। तो ये जो जब कोरोना काल में डॉक्टर्स की जरूरत थी, तब जब हमारे ऊपर इन्होंने फूल बरसाए थे, और आज जब हम सरकार की जरूरत है और ये हमारी आवाज भी नहीं सुन रही, तो आपकी माला शांतिपूर्वक तरीके से आप ही रखो।